ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए आप लेट करते हैं जी सॉल्यूशन, लेट करते हैं जी हमारे पास ए की वैल्यू है ए बी सी डी, ले जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन इकबाल और मैं आप सबको अपने चैनल टेक्निकल बुट्टा पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम 11th क्लास की जो मैथ है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जो पहले चैप्टर करेंगे वो है जी मैट्रिक्स के रिलेटेड, क्योंकि आपने पहले भी मैट्रिक्स के बारे में कुछ पढ़ा होगा, 9th में कुछ पढ़ा होगा और कुछ 10th में पढ़ा होगा। इसलिए मैंने सोचा कि हम पहले मैट्रिक्स के बारे में ही जान लेते हैं और ये आपके लिए आसान होगा इसे याद करना या इसे समझना। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर नंबर 3 है FSC पार्ट 1 मैथ। ये है जी मैट्रिक्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। पहली चीज़ है जी मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की जमा को हम क्या कहते हैं? मैट्रिसेस कहते हैं। और एक दूसरी है जी डिटर्मिनेंट्स। पहली चीज़ है जी मैट्रिक्स होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। हम कुछ भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है जी, लेट करेंगे हम कोई भी लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो वो कहते हैं इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है, लेकिन अगर इनको आसान वे में सोल्व करना है तो उसके लिए हमारे पास उन्होंने एक नया जो मेथड वो इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम है हमारे पास मैट्रिक्स। वो कहते हैं जी इसको हम रिड्यूस फॉर्म में लिख के इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है। रिड्यूस फॉर्म में क्या लिखना है जी, ये वेरिएबल के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो लिखने हैं ओनली, ना कि वेरिएबल लिखने। तो हमारे पास क्या है जी, इसके कोफिशिएंट x के साथ 1 है और y के साथ है 2, और ये किसके इक्वल है जी, हमारे पास ये 1 के इक्वल है। इस लीनियर इक्वेशन को रिड्यूस करके अरेंज एरे की शक्ल में 2 ब्रैकेट्स के अंदर लिखने को क्या कहते हैं जी, मैट्रिक्स। और ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये सबसे पहले जिसने बताया था कि मैट्रिक्स भी कोई चीज़ होती है जिससे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, वो है जी जेम्स सिल्वेस्टर। वो एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि मैट्रिक्स एक नई चीज़ है, इससे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आसानी कर सकते हैं। इसके बाद आता है जी हमारे पास मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है जी, कोई भी हमारे पास नंबर हो उनको अरेंज करके एरे की शक्ल में लिखना। एरे का मतलब होता है जी अरेंज करके लिखना। कोई भी नंबर आप ले लें 3, 4, 7, 9, कोई भी नंबर उनको एरे की शक्ल में लिखना क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर, इसको क्या कहते हैं हम, मैट्रिक्स कहते हैं जी। किसी भी नंबर को क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर एरे की शक्ल में लिखने को हम कहते हैं मैट्रिक्स। और वो कहते हैं जी इसमें हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जो नंबर लिखे गए हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम रो कहेंगे। ये क्या है, हमारे पास रो है। इसके बाद कहते हैं जी अगर हमारे पास वो नंबर वर्टिकल लाइन में लिखे गए हैं, वर्टिकल लाइन में लिखे गए नंबर को हम क्या कहेंगे, इनको हम कॉलम कहेंगे। इसके बाद आती है जी इसको अगर आपने जनरल फॉर्म में लिखना है तो जनरल फॉर्म में आप लिख सकते हैं A1 1, रो 1, कॉलम 1। इसके बाद A1 2, कॉलम 1, रो 1,
कॉलम 2। इसके बाद आप चलते जाएं, आप लिख सकते हैं इसको जी A1 और N। N हमारे पास क्या है जी, N है हमारे पास इसका कॉलम nth में कोई भी वैल्यू हो सकती है, 7, 8, 9, 10, 100, जो भी वैल्यू आपके पास हो वो हमारे पास क्या होगी जी, वो nth वैल्यू होगी। इसको आप लिख सकते हैं रो 2 कॉलम 1। इसके बाद आप चलते जाएं तो हमारे पास क्या आएगा जी, AM और हमारे पास कॉलम कितना है जी, 1। इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉलम 1 है और रो हमारी कौन सी है जी, M है। कोई भी हमारे पास है वो 100 भी हो सकती है। ऐसे ही अगर आप यहाँ से चलते चलते तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, MN। कोई भी हमारे पास वैल्यू है जिसकी हमारे पास रो है वो M है और जो हमारे पास कॉलम है वो N है, और इसको लिखना कैसे है जी, क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इसको कहते हैं जी मैट्रिक्स। इसके बाद एक और चीज़ है जी, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक वैल्यू है वो है ith कॉलम, तो और अगर हमारे पास यहाँ पे है AI और हमारे पास क्या है जी M, तो इसको हम क्या कहेंगे, N है तो हमारे पास ये कौन सा है जी, ith हमारे पास रो है, या ith, ये हमारे पास ith कॉलम है और ये हमारे पास ith रो है। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसको हम लिखते हैं जी किसी भी कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। कोई भी आप कैपिटल लेटर ले सकते हैं, ABCDEX XYZ, जो मर्जी आप यहाँ पे लिखें। इसको डिनोट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आती है जी हमारे पास ये जो हमारे पास है जी, इसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे गए हैं, इसको हम कहते हैं जी एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, और इनको डिनोट करने का है जी तरीका स्मॉल एलिमेंट्स, अल्फ़ाबेट के स्मॉल एलिमेंट से इसको हम डिनोट करते हैं। एक नई डेफिनेशन है हमारे पास, वो है जी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होता है जी, लेट करें जी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जी, इसकी रो 2 है, कोई भी मैट्रिक्स है इसकी रो 2 है, लेकिन हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हमारे पास होता है जी रो क्रॉस कॉलम। रो हमारे पास कितनी है, 1, 2, और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 3। ये है जी हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने का तरीका, रो क्रॉस कॉलम। इसको हम क्या कहेंगे जी, किसी भी मैट्रिक्स का हमारे पास क्या है जी, ये ऑर्डर है। इसके बाद हम चलते हैं जी रो मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। रो मैट्रिक्स में कहते हैं जी अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर रो 1 है, कंडीशन क्या है, रो 1 है, कॉलम अनलिमिटेड है, जितने मर्जी हैं 2, 3, 4, 5, 6, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ले जी एग्जांपल है रो मैट्रिक्स की, रो 1 होनी चाहिए, 1, 2, 3। ले इसमें रो हमारे पास 1 है लेकिन कॉलम कितने हैं, 3 हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 1 क्रॉस 3, पहले रो और क्रॉस हमारे पास कॉलम। इसके बाद है जी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास कॉलम 1 हो, रो जितनी मर्जी हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। लें जी 7, 9, 8, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास कॉलम 1 है और रो हैं 3, 4, 5, 6 जितनी मर्जी हो, लेकिन कॉलम 1 होना चाहिए। अब इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है जी, इसका ऑर्डर है 1,
इसका ऑर्डर है हमारे पास, रो कितनी है, 3 है, 3 क्रॉस 1। तो हमारे पास क्या समझ में आया, रो मैट्रिक्स के लिए हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस n। n कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस 1। कॉलम 1 होना चाहिए, जो हमारे पास रो है उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। ये था हमारे पास रो और कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो उसको हम क्या कहते हैं जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लें जी, कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें है नंबर ऑफ रोज हमारे पास है m, और n क्या है जी, नंबर ऑफ कॉलम है। अगर हमारे पास m इज नॉट इक्वल टू n है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या शर्त है जी, हमारे पास 1 2 3 4 5 7। ले, अगर हमारे पास इस फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद है जी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। लें जी, 2x2 है, 3x3, 4x4, 7x7, उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वो है जी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद एक चीज और आती है इसमें हमारे पास, जो हमारे पास है जी एलिमेंट्स, जिसमें इसको हम लिख सकते हैं A11, और ये हमारे पास क्या है जी, A22। लेट करें जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है ये I है, I हमारे पास है 1 2, और जो हमारे पास कॉलम है वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास है J। इसको हम लिख सकते हैं 1 2, जिसमें हमारे पास I इज इक्वल टू J हो, I इज इक्वल टू J, हमारे पास जिन एलिमेंट्स के लिए I इज इक्वल टू J, मतलब ये A11 है, ये A22 है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, A12, और ये हमारे पास है A21, मतलब रो 2। इसका मतलब होता है जी हमारे पास रो 1 है, कॉलम 1 है। इसका मतलब है हमारे पास 2 2 है, रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। इसमें हमारे पास क्या होगा, A1 2, तो हमारे पास I इज नॉट इक्वल टू J है। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें I इज इक्वल टू J हो, या हमारे पास ये जो है हमारे पास इस लाइन में जो नंबर लिखे गए हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे डायगोनल भी कहते हैं, लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं, और मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास इस लाइन में कोई नंबर लिखे गए हैं जिसमें I इज नॉट इक्वल टू J है, I इज नॉट इक्वल टू J है, इनको हम कहेंगे सेकेंडरी डायगोनल्स। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है सेकेंडरी डायगोनल्स। इसके बाद हम चलते हैं जी, इसके एक नई डेफिनेशन है जी, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, इसमें हमारे पास कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हैं, वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। कहते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, 1 0 0 0
0 0 0 0 1 लें जी। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो कि हो स्केयर मैट्रिक्स, और एक शर्त और है हमारे पास, जो मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं या प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी हमारे पास क्या हो जी, नॉन जीरो हो, बाकी चाहे सब जीरो हो। एक नॉन जीरो होनी लाजमी है, ये हमारे पास एक नॉन जीरो, बाकी चाहे जीरो हो। लेकिन जो हमारे पास बाकी तमाम एंट्रीज हैं जिसमें i इज नॉट इक्वल टू जे है, ये हमारे पास कौन सी हैं, i इज इक्वल टू जे, उनमें से एक क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो, बाकी चाहे जीरो हो। लेकिन जो हमारे पास i इज नॉट इक्वल टू जे है वो बाकी क्या होनी चाहिए, वो सब जीरो होनी चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं जी, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। शर्त ये है कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए, तमाम प्रिंसिपल डायगोनल पे भी अगर नॉन जीरो हो 1 7 तो इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स ही कहेंगे। लेकिन जो हमारे पास i इज नॉट इक्वल टू जे हैं, ये नीचे वाले और ये ऊपर वाले, ये सब जीरो होना शर्त है। इसके बाद आती है जी हमारे पास एक और चीज़, वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी सेम चीज़ है डायगोनल मैट्रिक्स की तरह, लेकिन इसमें एक शर्त और है हमारे पास, कोई भी स्केयर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में कहते हैं कोई भी स्केयर मैट्रिक्स जिसमें, कोई भी स्केयर मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास जो i इज इक्वल टू जे एलिमेंट्स हैं, मतलब जो हमारे पास सेम रो और सेम कॉलम के एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। और जो हमारे पास है मैट्रिक्स वो डायगोनल भी होना चाहिए और डायगोनल भी होना चाहिए, स्केयर भी होना चाहिए, और जो हमारे पास मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होना चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए और यहाँ भी 2 होना चाहिए, बाकी सब क्या होने चाहिए, ज़ीरो, और ये भी ज़ीरो। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। या जो भी नंबर हो वो सब में सेम होना चाहिए, इसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास k है तो k होना चाहिए सब में। लें जी, ये है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। ये यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जो कि स्केयर भी हो, डायगोनल भी हो, लेकिन हमारे पास जो मेन या प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो 1 होना चाहिए। क्या शर्त है हमारे पास, स्केयर भी हो, डायगोनल भी हो। स्केयर का मतलब है जी ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। लें जी 1 0 0 1, ये तो हो गया हमारे पास शर्त। जो i इज नॉट इक्वल टू जे है वो है 0, और जो हमारे पास i इज इक्वल टू जे है ये हमारे पास क्या है जी 1 1 है। ये हमारे पास क्या है, स्केलर भी है और आइडेंटिटी भी है, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। इसमें जो मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं ये 1 1 होना चाहिए, और जो मेन डायगोनल पे या सेकेंडरी डायगोनल पे हैं उनको हम क्या कहेंगे, वो 0 होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद है जी नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स कोई भी हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 हों उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। और जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको डिनोट करते हैं I से, और जो हमारे पास नल मैट्रिक्स है इसको डिनोट करते हैं O से। इसके बाद हम चलते हैं जी इक्वल मैट्रिक्स। कहते हैं जी अगर दो मैट्रिक्स गिवन है तो वो इक्वल कैसे हो सकते हैं। इक्वल मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन हैं तो वो इक्वल कैसे हो सकते हैं, उनके लिए
दो शराइतें हैं हमारे पास। पहली शर्त है मैट्रिक्स विल बी इक्वल इफ हैव सेम ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर हमारे पास क्या है जी, सेम होना चाहिए। पहली शर्त क्या है, उनका हमारे पास जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। और दूसरी शर्त है जी, दूसरी शर्त में कहते हैं जी उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। अब ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या चीज़ होती है ये आप समझ लें। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं जी, लेट करें जी हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन है, लें जी कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन है 0 1 7 9, ये कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। इसके लिए शर्त है दूसरे के इक्वल हो। इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए 2 बाई 2। और एक शर्त और है, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट्स है, A11 है, तो हमारे पास यहाँ पे जो A11 एलिमेंट होगा वो भी 0 होना चाहिए। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, A12 है, मतलब रो 1 है कॉलम 2 है, तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। इसके बाद ये हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कौन सा एलिमेंट है, ये है 2 1, A21 कॉलम 1 है रो 2 है, तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एलिमेंट्स हो वो 7 ही होना चाहिए। इसके बाद ये जो हमारे पास है 2 2 A22 ये हमारे पास 9 ही होना चाहिए। ये हमारे पास होते हैं जी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। दो हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं तब इक्वल हो सकते हैं जब उनका हमारे पास जो ऑर्डर है और जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। इसके बाद है जी हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं उनको ऐड करना है, उसके लिए यही शर्त है कि उनके जो हमारे पास ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 बाई 2, तो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है जो उसमें ऐड करना है उसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 ही होना चाहिए, तब वो हम उसको ऐड कर सकते हैं। और ऐड कैसे करते हैं ये हम सीखते हैं जी। ए मैट्रिक्स है जी हमारे पास सेलेक्ट करते हैं 1 0 7 9, बी है हमारे पास 0 9 1 12। लीजिए हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, अब क्या ये ऐड हो सकते हैं, इसके लिए पहली शर्त क्या है जी, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है, इसका भी 2 बाई 2 है, इसका भी 2 बाई 2, तो ये ऐड होने के अहल हैं। और इसको ऐड कैसे करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको ऐड करना है। 1 में 0 प्लस 0, 0 में 9 0 प्लस 9 7 और ये 1 7 प्लस 1 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं तो 9 प्लस 12। लें इसको आप लिख सकते हैं 1 9 8 और ये 21। ये है जी हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं तो उनकी एडिशन ऐसे की जाती है। इसके बाद है जी कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज क्या होता है। लीजिए अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज क्या है, उसका ट्रांसपोज कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, लेट करते हैं 1 2 3 7 9 12। कोई भी मैट्रिक्स है लेट करते हैं जी ए है, इसका कहते हैं जी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में उसके जो नंबर ऑफ रोज हैं उनको कॉलम में चेंज करना है। जो हमारे पास रो है रो को कॉलम में चेंज कर देना है और जो हमारे पास कॉलम है उसको रो में चेंज कर देना है। लें जी इसको हम डिनोट करते हैं ए की पावर टी से, और इसका ट्रांसपोज क्या है, जो हमारे पास रो है इसको कॉलम में चेंज करते हैं। इस रो को कॉलम में चेंज करें तो 1 2, इस रो को कॉलम में चेंज करें तो हमारे पास 3 7, इस रो को कॉलम में चेंज करें तो 1 9 और ये 12। पहले इसका ऑर्डर था 3 बाई 2, अब इसका ऑर्डर क्या हो गया है 2 बाई
3, तो उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया हमने। किसी भी एलिमेंट्स का अगर हमने ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज लेने के लिए उसका जो हमारे पास नंबर ऑफ रो है, जो हमारे पास रो है उसको कॉलम में, जो हमारे पास कॉलम है उसको रो में चेंज कर दें, तो हमारे पास ये इसका क्या आएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। इसके बाद कहते हैं जी अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहली चीज़ है जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसको किसी भी नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना, तो वो कैसे करते हैं, ये है जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेट ए इज इक्वल टू 1 2, लें जी ये हमारे पास है जी कोई भी मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये 2, इसके हर एलिमेंट से 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास कौन सा होगा, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। 2 को 1 से करेंगे 2 और 2 को 4, 2 से करें तो 4, ये हमारे पास क्या है जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद अगर आपने इसको उल्ट करना है तो इसमें से 2 कॉमन लेने को आप ये क्या आएगा 1 और ये 2, ले जी ये चीज़ दोबारा होगी। लेकिन अगर आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो जो हमारे पास कोई नंबर है उसको हर एलिमेंट से मैट्रिक्स के उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद है जी हमारे पास सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने ऐड किया था सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही असूल है। नंबर जो हमारे पास उसका ऑर्डर है 2 मैट्रिक्स का, तब भी वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो हर एलिमेंट से हर एलिमेंट्स आप जैसे ऐड किया था वैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। इसके बाद है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है तो उनको मल्टीप्लाई करने कैसे करते हैं और उसके लिए क्या शर्त है, उसकी हमारे पास एक ही शर्त है जी हमारे पास, अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है उनको करने हैं हमने मल्टीप्लाई, तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास एक शर्त है जी। शर्त क्या है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसका नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। लेंगे कोई भी मैट्रिक्स है जी हमारे पास ए, उसका है जी हमारे पास ऑर्डर 3 क्रॉस 2। कोई भी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/2। ये तब ही किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है जब उसका ऑर्डर क्या हो जी 2 क्रॉस 1। इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता ये सेम हो या ना हो, लेकिन फर्स्ट जो हमारे पास है जी अगर हमें ए बी करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो हमारे पास जो है पहले मैट्रिक्स का जो हमारे पास कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स की रो है वो इक्वल होनी चाहिए। लीजिए हम सॉल्व करते हैं। पहला मैट्रिक्स हम कोई भी लेते हैं 1 क्रॉस 2 ले लेते हैं। 1 क्रॉस 2 का मतलब इसकी रो 1 है, 1 2, रो 1 है कॉलम 2 है, क्रॉस कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई। इसमें हमारे पास क्या है जी रो 2 है और हमारे पास जो कॉलम है ये 1 है, रो 2 है कॉलम 1 है। ये तभी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब इनका हमारे पास पहले की कॉलम और दूसरे की रो इक्वल होंगी। तो इसकी रो, इसके कॉलम 2 है, इसकी रो 2 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई करने का एक ही आसान तरीका है जी आपके पास पहले एलिमेंट्स को पहले एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 2 प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2, तो हमारे पास क्या है जी 4। नहीं, ये अगर हमारे पास कोई भी 2 मैट्रिक्स गिवन है तो उनको मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है हमारे पास है। एक है जी हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2। पहले हम सीखेंगे अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट लेना है जिसका ऑर्डर हो 2 क्रॉस 2, उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं ये हम पहले सीखेंगे। और डिटर्मिनेंट होता क्या है जी, हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है
तो उसकी जो हमारे पास वैल्यू हो, स्केलर वैल्यू जो एंड पे है, उसे हम क्या कहते हैं, या उसकी मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं जी डिटर्मिनेंट। ले जी कोई भी आप मैट्रिक्स लिखें, लेट करें जी ए है हमारे पास 7 9 2 4। इसके लिए भी एक ही शर्त है, जो हमारे पास है मैट्रिक्स उसका ऑर्डर वो है जी सेम होना चाहिए, या तो 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, लेकिन ऑर्डर हमारे पास क्या रहना चाहिए, स्केयर होना चाहिए मैट्रिक्स। तो हम पहले सीखते हैं जी 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो आप इसको डिनोट करेंगे बार, जो हमारे पास ये ब्रैकेट्स हैं इसको आप बार में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 9 2 4। लें जी, इसको आपने पहले बार में चेंज करना है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके बाद आपने करना है जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 7 × 4 28। इसके बाद आपने लगाना है जी माइनस लगा के आपने जो सेकेंडरी डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं या जो मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स नहीं हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास क्या आएगा, 9 × 2 18, तो हमारे पास क्या है जी आंसर 10। ये है जो हमारे पास कोई भी स्केलर वैल्यू है ये किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने से। तो ये होता है जी हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इसके बाद होता है जी स्केलर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर वैल्यू क्या होती है। सिंगुलर वैल्यू ऐसा, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और हमारे पास जो आंसर आए वो 0 आए तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें जैसा कि इसका लिया है और इसकी वैल्यू आई है 10, 0 नहीं आई है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद होता है ये अर्जाइंट। अर्जाइंट के लिए हमारे पास 2x2 का अर्जाइंट कैसे लेते हैं पहले हम ये सीखेंगे। अर्जाइंट इसको हम ADJ से डिनोट करते हैं और जिसका लेने हैं उसको साथ लिखते हैं, A का, B का, C का, D का। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है जी A, उसकी वैल्यू है A B C और ये D, लेट करते हैं जी हमारे पास है जी वैल्यू। अगर हमने इसका लेना है अर्जाइंट तो उसके लिए एक ही शर्त है, जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं इनकी जगह चेंज कर दें। जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं इनकी जगह चेंज कर दें तो हमारे पास क्या आएगा जी, A की जगह पे D और D की जगह पे A। और जो हमारे पास हैं नॉन प्रिंसिपल या सेकेंडरी डायगोनल पे एलिमेंट्स उनके आप साइन चेंज कर दें, तो B की जगह पे -B और C की जगह पे -C। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने अर्जाइंट लेना है तो अर्जाइंट लेने के लिए पहली शर्त है आप जो हमारे पास है जी प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स इनकी जगह चेंज कर दें और जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दें। लें जी, ये हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का आ गया है अर्जाइंट। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है 2x2 तो उसका इन्वर्स कैसे लेते हैं। अगर हमारे पास हम कहेंगे कि अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है A, एक और मैट्रिक्स है जी B, ये तभी एक दूसरे के इन्वर्स हो सकते हैं जब इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या है जी I2। ये 2 हमारे पास क्या है जी ऑर्डर, क्योंकि हम 2x2 ऑर्डर का कर रहे हैं तो हमारे पास I2 का मतलब है ऑर्डर इसका 2 होना चाहिए। अगर हम कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको पता है 1 0 0 1, तो हम क्या कहेंगे तब वो क्या होगा हमारे पास इन्वर्स होगा। B तब इन्वर्स होगा A का जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी I। तो यहाँ पे हमारे पास B क्या है जी, B = A इन्वर्स। B हमारे पास क्या है, B = A इन्वर्स है, तो आप लिख सकते हैं B की जगह पे A, तो A इन्वर्स = I
2। लें जी, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने इन्वर्स फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करते हैं, ये है हमारे पास इन्वर्स ऑफ 2 मैट्रिक्स। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं और इन्वर्स भी कहते हैं। अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स गिवन हैं वो तब एक दूसरे के इन्वर्स हो सकते हैं जब उनका प्रोडक्ट लें और प्रोडक्ट में जो हमारे पास वैल्यू आए वो क्या हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स किसके इक्वल होगा, हमारे पास इसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। पहले आप इसका एडजॉइंट लें और इसका डिटर्मिनेंट लें, तो ये इस किसी भी मैट्रिक्स का बी है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, सी है तो सी आएगा। लेकिन इन्वर्स का फार्मूला यही है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसके बाद हम चलते हैं जी इस प्रूव की तरफ। प्रूव करते हैं क्या वाकई ही ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है या नहीं होता है। हमारे पास है जी प्रूव ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए आप लेट करते हैं जी सॉल्यूशन। लेट करते हैं जी, हमारे पास ए की वैल्यू है ए बी सी डी। लें जी, ए की हमारे पास वैल्यू क्या है, ए बी सी और डी, और ए इन्वर्स की वैल्यू है जी हमारे पास पी क्यू आर एस। लें जी, अब इन वैल्यू को लेकर हम ये प्रूव करेंगे कि हमारे पास ए इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है या नहीं होता है। आप इन वैल्यू को, ए इन्वर्स को आप यहाँ पे लिख लें साइड पे, पी क्यू आर एस। लें जी, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। ये वैल्यू हमने लेट की हुई है, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, सी डी ई एफ जी, जो मर्जी आप वैल्यू ले लें। मैंने लिए हैं जी ए बी सी डी पी क्यू आर एस। लें जी, इसके बाद हमें पता है जी कोई भी अगर 2 मैट्रिक्स हैं वो तब भी एक दूसरे के इन्वर्स हो सकते हैं जब ए मल्टीप्लाई ए इन्वर्स क्या हो जी, I/2। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो पुट कर दें। हमारे पास ए की वैल्यू है ए बी सी डी, और हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू है पी क्यू आर एस। इक्वल हमारे पास I/2 की वैल्यू क्या आती है जी, 1 0 0 1। लें जी, इसके बाद मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था, तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी, पहले कॉलम को, पहली रो को पहले कॉलम से, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट से करना है। तो हमारे पास क्या होगा जी, ए को पी से, तो हमारे पास क्या आएगा ए पी। क्या बाद में क्या करना है जी, प्लस प्लस लगा के बी को क्या करना है आर से, तो बी आर। इसके बाद अब इस रो को दूसरे कॉलम से, पहले पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा ए क्यू प्लस बी एस। इसके बाद दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, तो हमारे पास क्या आएगा सी पी प्लस डी आर, सी पी डी आर। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करें तो हमारे पास क्या आएगा जी, सी क्यू प्लस डी एस। लें जी, ये हमने कोई भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास वैल्यू आई है। ये आप वैसे लिख दें, क्योंकि हमारे पास शर्त है ये क्या हो गए एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और हमारे पास इधर गिवन भी है, ये एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से
ए पी जो हमारे पास कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या है जी, एक दूसरे के इक्वल हैं। ए पी प्लस बी आर, ए पी प्लस बी आर इज इक्वल टू 1, ये होगी इक्वेशन 1। इसके बाद ए क्यू प्लस बी एस, ए क्यू प्लस बी एस इज इक्वल टू 0। इसके बाद सी पी प्लस डी आर, सी पी प्लस डी आर, ये हमारे पास किसके इक्वल है जी, ये हमारे पास है जी 0 के इक्वल। इसके बाद है हमारे पास सी क्यू डी एस, सी क्यू प्लस डी एस, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये है हमारे पास 1 के इक्वल है। इसको आप दे रहे हैं इक्वेशन 2 का नेम, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब आप 1 बाय 1 इक्वेशन से P, Q, R और S की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो अर्जेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट होगा। अब आप यहाँ से इनको सोल्व करके आप वैल्यू फाइंड करें P, Q, R और S की। तो हम पहले करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन 3 को सोल्व करते हैं जी। हमारे पास है सी पी प्लस डी आर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास डी आर की वैल्यू क्या आई है, माइनस सी पी, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी पी ओवर डी। लें जी, ये हमारे पास वैल्यू आई है आर की। इसके बाद आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1, ए पी प्लस बी, आर की वैल्यू हमारे पास है सी पी ओवर डी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या आया, ए पी प्लस, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस बी सी पी ओवर डी इज इक्वल टू 1 लें जी। इसके बाद अगर आप डी क्या लें, डी आप ही लें यहाँ से एलसीएम, तो हमारे पास आया डी ए पी डी माइनस बी सी पी इज इक्वल टू 1। इसमें से आप पी कॉमन ले सकते हैं, तो पी कॉमन लें तो हमारे पास क्या है जी, पी कॉमन लिया तो हमारे पास आया जी ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू, ये डी इधर डिवाइड हो रहा है जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आया डी। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, डी ओवर ए डी माइनस बी सी। P की वैल्यू हमारे पास आ गई है डी ओवर ए डी माइनस बी सी। आप इसको आप साइड पर लिख लें तो P की वैल्यू हमारे पास आई है डी ओवर ए डी माइनस बी सी। ये हमारे पास P की वैल्यू आई है, तो P की वैल्यू आप इधर पुट कर दें। तो P की वैल्यू अगर आप इस क्वेश्चन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस सी, P की वैल्यू D ओवर ए डी माइनस बी सी, और ये हमारे पास क्या है जी D पहले ही है तो D से D कैंसिल, तो R की वैल्यू हमारे पास आई माइनस सी ओवर ए डी माइनस बी सी। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है जी, R की वैल्यू आई है माइनस सी ओवर ए डी माइनस बी सी। ये R की वैल्यू है, ये P की वैल्यू भी आ गई है, R की वैल्यू आ गई है, Q और S की वैल्यू रह गई है। लें जी, अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको आप ए इनवर्स के जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें पुट करते हैं। तो इसको इसमें पुट करने से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आप लिखें। हमारे पास आया जी ए इनवर्स इज इक्वल टू, P की जगह पे P की वैल्यू हमारे पास आया जी D ओवर ए डी माइनस बी सी। Q की वैल्यू हमारे पास है जी B ओवर ए डी माइनस बी सी। B के हमारे पास वैल्यू क्या है जी माइनस बी ओवर ए डी माइनस बी सी, और हमारे पास R की वैल्यू आई है वो आई है माइनस सी ओवर ए डी माइनस बी सी। इसके बाद हमारे पास S की वैल्यू आई है वो आई है A ओवर ए डी माइनस बी सी।
इसके बाद इसमें से आप ए डी माइनस बी सी कॉमन ले सकते हैं, ये हमारे पास आएगा 1/AD माइनस बी सी, यहाँ पे डी माइनस बी माइनस सी और ये ए लें जी। अब ये हमारे पास क्या है, ये अर्जेंट ऑफ ए है, ये क्या है अर्जेंट ऑफ ए है, और ये हमारे पास क्या है जी ए डिटर्मिनेंट है। तो हेंस प्रूव या ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी या उसका इंट्रोडक्शन और उसके कुछ डेफिनेशंस और उसकी कुछ टाइप्स वो आपसे डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम कल इसके कुछ क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और एक दो मेथड रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।